अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस दिन नाना लोगों ने जाना था, तो मम्मा ने कहा कि जल्दी जल्दी से सालन बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ड्राइवर को भी देना था और उन लोगों को साथ भी पैक करके दे दिया था कि वहाँ जाकर फ़ौरन से बनाना ना पड़े। हालांकि अभी दो तीन और भी सब्ज़ी वगैरह के सालन पड़े हुए थे, फिर भी मम्मा ने ताज़ा बना लिया कि चलो। और फिर मम्मा और नानो पीर डी गए थे। और ये मम्मा लोग कैश एंड कैरी पे आ गए थे, पंजाब कैश एंड कैरी पे। तो यहाँ से नानों ने टी टेबल का जो प्लास्टिक कवर होता है वो लेना था। तो मम्मा साथ गई तो छोटी मोटी चीज़ें इतनी सारी उठा के ले आई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको ज़रूरत नहीं थी, आप फजूल में लेके आई ये सारी चीज़ें। तो वो कहती है कि भाई जब जाओ तो फिर बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, जो चीज़ अच्छी लगे वो फिर मैं ले लेती हूँ। और फिर नानो और खाला लोग जब आए वो कहते हैं कि जाओ, तो फिर जाना पड़ता है। और फिर जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी होती वो भी फिर मम्मा ले आती है। और मैं मम्मा को कह रही थी नाना ने तो ले लिया, तो आपने क्यों नहीं डाइनिंग टेबल के लिए कवर लिया। और ये मेन चीज़ लानी चाहिए थी, और ये मम्मा लाई नहीं, कह रही हैं अगली दफ़ा ले आऊँगी। और इसके बाद डिवॉर्सन से कज़न के लिए दूध के डिब्बे लिए थे। और जब रिज़ल्ट आया था तो उसके लिए मिठाई लेके आए थे, नेबर्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए। और फिर साथ में साग भी मम्मा लोग लेके आए थे। और बस अब नानो लोग जा रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग भी साथ ही आ जाओ। पर मैंने वो रखा हुआ है अपने घर गेट टुगेदर अपनी दोस्तों के साथ, तो फिर हम लोग इसलिए नहीं गए। और दिन को बना था चिकन का सालन, तो फिर रात के लिए मैंने अपना बंदोबस्त जो है वो आलू के पकौड़े किए थे। और ये सिर्फ फिर मैंने अपने लिए ये बनाया था, क्योंकि बहन भाई ने वैसे खाना खा लिया था। और रमज़ान में जो है ना, हम लोग आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा हमारे घर बनते हैं, दूसरे पकौड़े से भी ज़्यादा। तो जब भी बनाने होते थे मम्मा को कहती थी बना आप ले बेशक, पर काट के मैं दूंगी, क्योंकि मम्मा मोटे मोटे काट देती हैं, फिर उन्हें गलने में भी टाइम लगता है। और बस क्रिस्पी भी नहीं सही तरीके से बनते, तो फिर मैं फुल पतला पतला काटती हूँ उन्हें। और ये जो कढ़ाई है, मम्मा लोगों की शादी को 25 साल हो गए हैं, और इस बेचारी को भी 25 साल ही हो गए हैं। और ना इसका कोई हैंडल है। हम लोग मम्मा को मैं कह रही थी कि ये टुंडी मुंडी कढ़ाई है, तो आप इसे फेंकती क्यों नहीं है। तो वो कह रही थी कि तुम लोगों के लिए मैं नई कढ़ाइयाँ ले तो आई हूँ, तो तुम लोगों को मेरी कढ़ाई से क्या मसला है। और ये जो है उनके जहेज़ में आई थी, तो जब तक इसके खुद के दो टुकड़े नहीं होंगे तो ये हमारे घर से नहीं जाने वाली। और बेचारी काम तो ठीक करती है, इसमें कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं चिपकती, नॉन स्टिक से भी ज़्यादा सही वाला फिट वाला काम करती है ये। और बस अब मेरे पकौड़े रेडी हो गए। और वैसे तो हेल्पर जो है काम ख़त्म होने के बाद चली जाती हैं, पर आजकल जो जिस दूसरे घर में वो जाती थी उन्होंने शिफ्टिंग होगी उनकी, तो इनके पास टाइम होता है, और फिर इनके बच्चों ने भी लेट आना होता है। तो फिर कोई अगर एक्स्ट्रा काम होता हो तो वो मम्मा से कहती हैं अगर है तो बता दें। और फिर वो बातें करते रहते हैं, दोनों गपशप करते रहते हैं, और फिर साथ में जो है ना वो काम जो एक्स्ट्रा हो वो कर। और जो कल मम्मा साग लाई थी वो पड़ा हुआ था, तो फिर वो धोकर और काट कर गई थी। और साग के लिए दो गट्ठी साग की थी, एक गट्ठी पालक, और 10-12 मिर्चें थी, और अदरक लहसुन जो था वो 4 टेबल स्पून था। और इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी पानी छोड़ देता है। और इसके बाद इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। और ये मम्मा ने अंदाजे से ही आटा लिया था, उस पर पानी इतना डालना है कि बस लिक्विड सी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। और अगर डायरेक्ट आटा डाल दें तो उससे फिर साग में गुठलियाँ बन जाती हैं। और साग को मम्मा ने अच्छी तरह सुखा लिया था, उसके बाद वो तो बन गया, अब उसके तड़के की तैयारी हो रही है। और तड़के के लिए नमक, रेड चिली फ्लेक्स, लहसुन, अदरक और ग्रीन चिलीज ली थी, और उसे मम्मा ने बाद में कूट भी लिया था। और सर्दियों का इंतज़ार सबसे ज़्यादा मुझे होता है अपने घर में, क्योंकि मुझे साग और गाजर का हलवा दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मा सर्दियों में वो पंजीरी बनाती हैं, पर हम लोगों में से कोई नहीं शौक़ से खाता, पर मम्मा कहती है नहीं, ये बस एक एक रोज़ खा लिया करो। तो फिर अभी वो भी बनाएंगे, पर अभी सही सर्दियाँ आ जाएँ। हम तो सर्दियाँ जो है ना एक महीना पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है। और बस अब आखिर में देसी घी डाल रहे हैं और साग रेडी हो चुका है।
और जब साग बनाओ तो इससे दीवार और जो चूल्हा है वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इससे छींटे उड़ उड़ के जाती हैं। तो बस आज का व्लॉग इतनी था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।